स्टूडेंट, स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेस में। मैं आपका टीचर सुनील सैनी। आज हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। तो आ जाइए विद योर कॉपी पेन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। आपको सम निकालना है फर्स्ट 22 टर्म का। ये तो जी आपको करना है फाइंड इन विच d इज 7 और d आपको दिया हुआ है भाई 7 एंड 22nd टर्म इज 149 और 22nd टर्म जो है ना वो भी दी है आपको कितनी 149। देखिए S22 निकालना है और S22 निकालने के लिए आपको हेल्प दी गई है, d है और A22 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं A22 से। तो A22 का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे A21D और दैट इज इक्वल टू 149। यहां पर a की वैल्यू मालूम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी। 21 की जगह 21 और d की वैल्यू 7 है, वो लगा दीजिए आप। ये हो जाएगा a प्लस 147 दैट इज इक्वल टू 149। यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये हो जाएगा 149 माइनस 147 और माइनस करेंगे तो 2। तो यहां से हमें मिल गया a और a इज इक्वल टू आ गया 2। अब हमें d भी मालूम है, a भी मालूम है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है S22। तो देखो जी S22 का बना लेते हैं फॉर्मूला। तो क्या बनेगा 22/2 इंटू 2a प्लस n माइनस n हमारा 22 है ना भाई इंटू d। क्लियर। अब यहां पर जो वैल्यूज आपको मालूम है वो पुट कर दीजिए और जो कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दो भाई। ये तो हो गया कैंसिल। तो यहां हम लिखेंगे 11 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू है क्वेश्चन में हमने निकाली थी अभी 2 प्लस ये हो गया जी 21 इंटू d और d की वैल्यू है गिवन क्वेश्चन में 7। इसको आप कर लो सॉल्व। ये हो गया जी 11 इंटू 4 प्लस 147। ये हो गया 11 इंटू 151। लो जी S22 आ गया, आप बस मल्टीप्लाई कर दो। 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 यानी 56 हो जाएगा और 11 1 जा 11 और 5 ऐड कर देंगे तो 16। तो S22 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1661। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। आपको S51 निकालना है। Whose second and third term are 14 and 18। यहां पर आपको सेकेंड टर्म दी हुई है 14 और भाई थर्ड टर्म भी दी हुई है वो है 18। अब सिंपल सी बात है, ये जो गिवन है ना यही आपका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। A2 देखो A2 इक्वल टू है 14 और A2 का फॉर्मूला होता है a प्लस डी एंड दैट इज इक्वल टू 14। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। नाउ और क्या गिवन था भाई A3 इक्वल टू है 18 और A3 का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d इक्वल टू 18। ये होगी दो इक्वेशन। अब आपकी दो इक्वेशन है, देखिए a और d यानी दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सोल्व करने के लिए काफी है। तो चलिए इक्वेशन 1 और 2 को करते हैं सोल्व। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 है भाई हमारी a प्लस डी इक्वल टू 14, जबकि हमारी इक्वेशन 2 है a प्लस 2d इक्वल टू 18। अब यहां पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाओ, हम तो लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज कर लेते हैं। ये हो गए साइन चेंज, ये a से a कैंसिल हो गया और माइनस 2d प्लस डी है तो माइनस डी हो गया जी और ये हो गया -4। तो यहां से हमारे पास d की वैल्यू आ गई 4। अब a निकाल लेते हैं। a कहां से निकलेगा, इक्वेशन नंबर 1 से या 2 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है हमारी a प्लस डी और d की वैल्यू है 4, पुट कर दो इक्वल टू 14।
तो भाई a इक्वल टू आ गया 14 माइनस 4 और a इक्वल टू आ गया 10। तो देखो हमने a भी निकाल लिया और d भी निकाल लिया, बट हमें निकालना है S51। तो चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं भाई, हमारा a आया है 10 और d हमारा आया है 4 और बाकी बोर्ड को कर देते हैं क्लीन। लो जी, ये हो गया क्लीन। अब हमें निकालना है S51 और S51 का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, तो क्या बन जाएगा 51/2 2a प्लस n माइनस 1 यानी n हमारा 51 है इंटू d इक्वल्स टू आपने फाइंड करना है। यहां पर आप देखिए, अब जो वैल्यूज आपको मालूम है रखते जाओ, 2 की जगह 2 और a हमने निकाला है 10 प्लस ये 50 d है, d की वैल्यू 4। सोल्व कर लें तो भाई सोल्व करेंगे तो 51/2 ये 20 प्लस 5 4 जा 20, ये हो गया 200। इसको भी सोल्व कर लें भैया आप, ये हो गया 51/2 इंटू 220 और 2 से 220 कैंसिल हो रहा है भाई, यहां पर देखिए ये हो गया 110 यानी आपके पास आ गया 51 मल्टीप्लाई बाय 110। मल्टीप्लाई कर दो भाई फटाफट, देखो जीरो तो ऐसे लगा दो, 11 1 जा 11 और 11 5 जा 55 और 1 कैरी था तो लो जी आपके पास S51 आ गया 5610। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। आपको कह रहा है भाई 7 टर्म का ना जो सम है ना वो है 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289 और भाई S17 का जो सम है ना वो 289 है। आपको बताना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म और आपको निकालना है Sn, ये आपको बताना है। क्लियर है? देखो दो इक्वेशन दी हुई है, ये आपको पूरी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो इन दो इक्वेशन को सोल्व करके हम निकालेंगे a और d। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां से आते हैं, S7 का फॉर्मूला लगाएंगे तो भाई फॉर्मूला तो आपको आता ही है, तो हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 और n है 7 इंटू d इक्वल्स टू 49। इसको सोल्व करो भाई, देखो जरा यहां से 7/2 जो है ना इधर ले जाओ 49 के पास, तो ये बन जाएगा 2a प्लस ये हो गया 6d इक्वल टू 49 इंटू 2 ऊपर और 7 नीचे। यहां पर देखो 7 से 49 कैंसिल हो गया भाई, 7 जा, तो आपकी इक्वेशन बन गई 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। क्लियर? इसी तरह से अब आप सेकंड इक्वेशन को ले लो और इसको नंबर डाल दो 1। अब आपको गिवन है भाई यहां पर S17 यानी ये वाली, और भाई S17 को लिख लेते हैं हम यहां पर, चलिए यहां लिख लेते हैं S17 इक्वल्स टू 289। S17 का फॉर्मूला भी लगा लेते हैं भाई, ये हो गया 17/2 2a प्लस n माइनस 1, n हमारा 17 है इंटू d और इक्वल्स टू 289। यहां से 17/2 को ले जाओ 289 के पास, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16d इक्वल टू 289, 2 ऊपर जाएगा और 17 नीचे। यहां से 17 से 289 कैंसिल हो रहा है भाई, 17 इंटू 17 जो है ना वो होता है 289। तो आपकी इक्वेशन बन गई 2a प्लस 16d इक्वल टू 17 2 जा 34। अभी ये इक्वेशन थोड़ी और सोल्व हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो इनको सोल्व कर लेना चाहिए ना हमें। तो चलो 2 कॉमन लेके कर लेते हैं, यहां से 2 कॉमन, तो ये हो गया a प्लस 3d इक्वल टू 14 और ये हो गया भाई a प्लस 3d और 2 चला जाएगा 14 के पास कैंसिल, तो ये हो गया यहाँ पर 7। तो दिस इंप्लाइज a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो एक नंबर इक्वेशन इसको डाल देते हैं, उसको हटा देते हैं। ठीक है भाई, इसी तरह से देखिए अब ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें भी 2 कॉमन है, यहां से 2 कॉमन ले लें तो a प्लस 8d इक्वल टू 34 और यहां सर a प्लस 8d इक्वल टू 34/2।
ये कैंसिल कर दो भाई, लो जी कैंसिल हो गया। अब ये आ गया हमारे पास a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये होगी 2 नंबर इक्वेशन, राइट। तो एक इक्वेशन ये है और भाई एक इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम निकालेंगे a और d। तो चलिए a और d निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और आपको पता ही है जब दो इक्वेशन होती हैं तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं, और एज यूजुअल मैं तो एलिमिनेशन ही लगाता हूं, तो आप भी एलिमिनेशन लगाने की कोशिश कर सकते हैं। a प्लस, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a प्लस 3d इक्वल टू 7, जबकि सेकंड इक्वेशन है हमारी a प्लस 8d इक्वल टू 17। चलो जी, एलिमिनेशन मेथड में हम a को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो सेकंड इक्वेशन के कर देंगे हम साइन चेंज, ये हो गया सब्ट्रैक्ट। तो ये आ गया जी हमारे पास -5d इक्वल टू -10, और यहां से d इक्वल टू, देखो माइनस से माइनस तो हो रहा है कैंसिल, लो जी ठीक है। और भाई ये जो है ना d, ये 5 पहुंचाएगा 10 के पास, तो ये आ गया जी हमारे पास 5 2 जा, तो d की वैल्यू आ गई 2। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें d की वैल्यू या फिर सेकंड में पुट कर दें, ये हमारी मर्जी है। तो चलिए फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ d, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। हमारी इक्वेशन 1 है भाई a प्लस 3d, यानी a प्लस 3 इंटू d, d की वैल्यू 2 है इक्वल टू 7, तो ये हो गया जी a प्लस 6 इक्वल टू 7, और a इक्वल टू 7 माइनस 6, और a इक्वल टू 1। तो अब आपको a भी मिल गया, d भी मिल गया, और क्वेश्चन में आपने बताना है Sn, यानी आपको फाइंड करना है Sn। भाई Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। बस n की तो वैल्यू मालूम नहीं है, सिंपल, तो a और d की वैल्यू पुट कर दो बस इसके अंदर। तो भैया Sn हो जाएगा n/2, और भैया a हमारा है 1, 2 इंटू 1 प्लस n मालूम नहीं है, d हमारा है 2 रख दें, ये हो गया n/2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2। देखो जी -2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया जी। अब हमारे पास आ गया n/2 इंटू 2n, सोल्व करेंगे, n से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है भाई, बचा क्या, ये बच गया n स्क्वायर। तो आपके पास Sn की जो वैल्यू आई है वो आई है n स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।